हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, इसके लिए उपयुक्त विलायक का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि तब प्रयुक्त की जाती है जब कार्बनिक ठोसों के मिश्रण से उन्हें शुद्ध अवस्था में अलग करना हो। शुद्ध अवस्था में अलग करना हो, यानी दोनों ठोसों को अलग अलग एकदम शुद्धतम रूप में प्राप्त करना हो, अवस्था में अलग करना हो। चलिए समझते हैं क्रिस्टलीकरण में विलायक की क्या भूमिका है, चयन कैसे होता है। क्रिस्टलीकरण दरअसल होता है क्या है कि एक ठोसों का मिश्रण है। ठोसों का मिश्रण, मान लीजिए इसमें ए सॉलिड और बी सॉलिड मिश्रित है। अब ए सॉलिड और बी सॉलिड को अलग करने की विधि है क्रिस्टलीकरण, यानी इसको क्रिस्टल रूप में अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण में ठोसों के मिश्रण को उपयुक्त विलायक में घोलकर संतृप्त विलयन बनाया जाता है। संतृप्त विलयन बनाया जाता है। मतलब होता है क्या है कि एक फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क में एक विलायक प्रयुक्त किया जाता है। विलायक, और इस विलायक के अंदर हमारा वो मिश्रण मिलाया जाता है, उसको घोला जाता है, जिससे दोनों ठोसों को अलग करना है। जैसे ए सॉलिड और बी सॉलिड था, तो प्लस मिश्रण, और ये बनना चाहिए संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वो होता है जिसकी विलेयता उच्चतम हो। तो अब यहां पर विलायक किस प्रकार का होना चाहिए, यह हमारा प्रश्न था। विलायक चयन, ऐसा विलायक प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा विलायक प्रयुक्त होता है जिसके लिए मिश्रण के घटकों की विलेयता में अंतर हो। यानी इस विलायक में घटक ए और घटक बी की विलेयता में अंतर होना चाहिए। मान लीजिए ए ज्यादा विलेय तो बी फिर कम विलेय होना चाहिए। पहली शर्त तो ये होती है विलायक चयन की। दूसरी यह है कि विलायक के अंदर अशुद्धियां अघुलनशील होनी चाहिए। विलायक में अशुद्धियां नहीं घुलनी चाहिए, यानी जो मिश्रण के अंदर ए घटक और बी घटक के अलावा कुछ अशुद्धियां भी तो हो सकती हैं, तो वो अशुद्धियां अघुलनशील होनी चाहिए। इस प्रकार के विलायक का चयन किया जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।